नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। पेटीएम शेयर से जुड़ी कई खबरें आई हैं। करीब करीब 3 खबरें हैं जिसका सीधा सरोकार एक है जिसका सीधा असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है और हो भी रहा है। तो इसमें से देखिए, कुछ खबर पॉजिटिव है, कुछ खबर नेगेटिव है। तो हम आपको तमाम तरह की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो संकट के दौर से गुजर रही न्यू एज कंपनी पेटीएम के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आई है। इस साल की शुरुआत में ही आरबीआई की कार्रवाई की वजह से पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन के शेयर में गिरावट आई थी। लेकिन इस गिरावट में कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे निवेशक हैं जो दबादब पेटीएम के स्टॉक्स खरीद रहे हैं? इसमें छोटे मोटे निवेशक तो हैं ही हैं, साथ में बड़े इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी दिलचस्पी ली है। पेटीएम के शेयरों में घरेलू और विदेशी निवेशकों की जो उनकी हिस्सेदारी है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। सबसे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात करते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लिस्ट में न्यूयॉर्क की टाइगर पैसिफिक कैपिटल, सोसिएट जनरल की फ्रांस के तीसरे सबसे बड़े बैंक और नॉर्वे सरकार की पेंशन फंड ग्लोबल का भी नाम इसमें शामिल है। मार्च 2024 की तिमाही तक शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में करीब होल्डिंग अपनी बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड्स का इस स्टॉक में करीब 6.15% हिस्सा है, जो कि पहले 4.99% था। ये आप देख लीजिए म्यूचुअल फंड्स का कितना हिस्सा बढ़ा है। यहाँ पे 4.99% से बढ़कर 6.15% हिस्सा बढ़ा है। दिसंबर तिमाही तक मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के पास करीब यहाँ पर 2.51% हिस्सा था, जो कि अब बढ़कर 3.76% हिस्सा हो गया है। ये हम क्वार्टर 4 की बात बता रहे हैं आपको, जो दिसंबर क्वार्टर के बाद से इसमें यहाँ पे जो हिस्सेदारी हुई है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। निप्पॉन म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे 1.66% हिस्सा है। इसी तरह अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों समेत सभी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और 0.8% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 4 करोड़ 35 लाख शेयरों में खरीदारी की है पेटीएम के, 0.8% हिस्सेदारी बढ़ाई है, और जो कि अगर आप स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो 4 करोड़ 35 लाख शेयरों में करीब करीब इस पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके अलावा एनआरआई, जिनको अप्रवासी भारतीय कहते हैं, उन्होंने भी पेटीएम के स्टॉक में दिलचस्पी ली और अपनी जो हिस्सेदारी है वो 0.85% यहाँ पे बढ़ाई है। मॉर्गन स्टैनली एशिया जो सिंगापुर है, वहाँ पर भी उन्होंने करीब अपने यहाँ पे 1.59% हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने भी यहाँ पर अपने 1.5% हिस्सेदारी स्टॉक में जो पहले थी उससे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाई है। नॉर्वे सरकार के पेंशन फंड जो ग्लोबल है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड में से एक है, उन्होंने भी पेटीएम में करीब 1.34% हिस्सा जो है वो खरीदा है। करीब 1.5% हिस्सा उन्होंने भी यहाँ पर खरीदा है। इसी तरह पेटीएम में कुल एफपीआई होल्डिंग जो है वो 2% से बढ़कर यहाँ पर 20% हो गई है। अब सोचिए एफपीआई होल्डिंग जो है वो कितना ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, 2% से बढ़कर 20.64% हो चुकी है। घरेलू रिटेल निवेशक जो हैं, जो कि घरेलू निवेशक है, उन्होंने भी अपने पेटीएम में 1.6% हिस्सा बढ़ाया है। जिन निवेशकों ने सोचा कि यहाँ पे गिरावट में यहाँ पे मौका है खरीदारी का, तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये 1.68% बढ़ती हुई यहाँ पर दिखी है। जबकि नए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस कंपनी में भी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। मैंने आपको स्थिति पूरी साफ कर दी। अब दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यहाँ पे ये है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मार्च महीने में यूपीआई लेन देन में पेटीएम की हिस्सेदारी कम होकर 9% पर आ गई है। एक महीने पहले तक फरवरी में टोटल जो यूपीआई ट्रांजैक्शन थे पेटीएम की हिस्सेदारी जिसमें थी करीब 11% थी, लेकिन अभी ये जो है घटकर 9% पे आ गई। वहीं साल के पहले महीने जनवरी में यूपीआई ट्रांजैक्शन में पेटीएम की हिस्सेदारी 11.8% थी। यानी पहले 11.8 थी जनवरी में, फिर फरवरी में 11% हुई और अब घटते घटते 9% पर आ गई है। ये दूसरी खबर हो गई। अब तीसरी खबर क्या है? देखिए तीसरी खबर ये है कि यहाँ पर मंगलवार को ये जानकारी दी गई थी जब शेयर बाजार बंद हुआ था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ये खबर आई थी। यहाँ पर खबर ये थी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं और एमडी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुरेंद्र चावला जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसका असर स्टॉक पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ये 3 खबरें थी जो मैंने आपको समझाई, तीनों बहुत ज़रूरी खबरें थी। अगर आप पेटीएम में निवेश करते हो तो आपको इस खबर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।